ओ माय गॉड, आज तो मैं बहुत लेट हो गई हॉस्पिटल जाने में। अरे बेटा, क्यों रो रही हो तुम? मेरे पैर में कांटा चुभ गया। ओ माय गॉड, बहुत सारा ब्लड निकल गया तुम्हारा तो। अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम रो मत, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अभी तुम्हारे पट्टी कर देती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। आई नो बेटा, लेकिन अब नहीं होगा दर्द। बेटा मैंने तुम्हारे पट्टी कर दी, अब तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। थैंक यू दीदी। दीदी क्या आप एक डॉक्टर हो? हाँ बेटा, मैं एक डॉक्टर हूँ। दीदी दीदी मुझे बताइए ना कि आप डॉक्टर कैसे बनी, प्लीज। हाँ हाँ दीदी। हाँ बेटा, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। चलो हम वहाँ बैठ के बात करते हैं, आओ मेरे साथ। अरे बेटा संभल के चलो 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 मेरे साथ, वहाँ चलो। तो तुम्हें मेरी कहानी सुनना है कि मैं एक डॉक्टर कैसे बनी? यहाँ बैठो। मेरी कहानी तो अब मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मेरी कहानी बात कई साल पहले की थी। पहले हम लोग घर में सिर्फ 3 लोग रहते थे। मेरी मम्मी और मेरी बहन हर्षिता और मैं, हम तीनों लोग रहते थे। दीदी दीदी आपके पापा नहीं है क्या? मेरे पापा ना आर्मी में काम करते थे और एक दिन वो पाकिस्तानी हमले में शहीद हो गए। मेरी मम्मी लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाकर हम दोनों बहनों का गुजारा करती थी। गरीब फटीचर गंवार जाहिल। अरे मेम साहब, ये क्या किया आपने? कचरा क्यों कर दिया? मैं अच्छा झाड़ू तो लगा रही थी। अरे तुझे पैसे किस बात के देती हूँ? काम करने के देती हूँ ना। एक बार क्या 10 बार लगा झाड़ू, पैसे इसी के देती हूँ ना तुझे। चल कर लगा झाड़ू, अब काम तो कुछ करती नहीं है। सारा काम साफ सफाई करके घर जा जल्दी। कुछ भी नहीं देखना चाहिए मुझे गंदा, नौकरानी कहीं की। बेटा तुम दोनों ने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया था ना, ये लो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। खा लो बेटा। अरे मम्मी, 2 आपने मुझे दे दिए और 2 मेरी छोटी बहन को दे दिए, अब आप क्या खाओगी? बेटा वो क्या है ना बेटा, मैंने खा लिया। वो मालकिन की बेटी का जन्मदिन था ना, तो उन्होंने खिला दिया। ठीक है मम्मा। हाँ बेटा, अच्छे से खा लो अब। हाँ ठीक है मम्मी। ऐसे ही मम्मी खुद खाना ना खाकर हम दोनों को खाना खिलाती थी, क्योंकि उन्हें हम दोनों की बहुत फिक्र थी। फिर एक दिन ओए सुन पूजा, मुझे ना तुझ जैसी काम वाली बाई की जरूरत नहीं है। मैंने ना एक नया नौकर रख लिया है, वो तेरी तरह नहीं है फटीचर। अरे मैम साहब, ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझे काम से मत निकालिए मैम साहब। मेरा घर कैसे चलेगा मैम साहब, प्लीज। अब तू निकलती है या सिक्योरिटी को बुलाऊं यहाँ से? चल निकल मेरे घर से, निकल। रख पहुंचे नीचे, निकल। तू जान, तेरा काम जान, बहुत आते हैं तेरे जैसे। मैम साहब ने मेरी माँ को काम से निकाल दिया। धीरे धीरे मेरी माँ बहुत तेज बीमार होती गई। अरे
मम्मी हम आपको इस तरह बीमार नहीं देख सकते। क्या मम्मा हम हमारा स्कूल छोड़ दें क्या? हाँ बेटा तुम स्कूल मत छोड़ो, अगर तुम पढ़ लिख जाओगी ना तो एक अच्छा इंसान बन जाओगी बेटा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हम कई दिनों तक भूखे रहते हैं। मम्मी ये लीजिए, आप दवाई पी लीजिए। ये लीजिए मम्मी। दीदी दीदी मैं आपको ना एक गुड न्यूज़ बताती हूँ। अरे वाह, कैसी गुड न्यूज़ है, बताओ। दीदी वो हमारे स्कूल में एक लड़का पढ़ता है ना, नितिन, उसके घर पर ना एक पार्टी है, क्या हम वहाँ पर चलें? हाँ बेटा तुम दोनों चले जाना। वैसे भी तुम दोनों ने कितने दिनों से खाना नहीं खाया है बेटा, वहाँ पे अच्छे से खाना खाया ना। अरे मम्मी नितिन अच्छा लड़का नहीं है, वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अरे दीदी चलो ना, प्लीज दीदी चलो ना। अच्छा ठीक है मम्मी, हम लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग आपके लिए कुछ खाने को ले आएंगे। ठीक है बेटा अच्छे से जाना। चलो दीदी चले। चलो। बेटा ख्याल रखना। ओके मम्मा। नितिन, नितिन जरा इधर आना। ओ नितिन, ये तुमने इतनी बड़ी पार्टी में ऐसे गरीब टीचर स्टूपिड लोगों को बुला लिया, निकालो इन्हें यहाँ से। गरीब टीचर आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से उठ के हमारी पार्टी में। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। चलो अर्शिता यहाँ से। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि नितिन अच्छा लड़का नहीं है, पर तुमने ना मेरी एक नहीं मानी। अब हम मम्मा से क्या बोलेंगे? सुनो, मम्मा से ये मत कहना कि हम खाना खा के नहीं आए, हम मम्मा से बोल देंगे कि हमने खाना खा लिया है, ठीक है ना? ठीक है दीदी। मम्मा हम आ गए। और हम दोनों खाना भी खाकर आ गए। हाँ। अच्छा हुआ बेटा, मुझे ना तुम्हारी बहुत चिंता सता रही थी। और पर बेटा मुझे तुम्हें एक बात भी बतानी है। कैसी बात मम्मी, बताइए। मुझे ना बेटा हर्षिता की शादी करानी है। क्या मम्मी, हर्षिता की शादी? लेकिन वो तो छोटी है ना, मैं बड़ी हूँ, पहले मेरी शादी होनी चाहिए। बेटा तुम्हारे पापा का सपना था कि हमारी छोटी बेटी हर्षिता की पहले शादी हो, और उसके लिए मैंने लड़का भी देख रखा है बेटा। ठीक है मम्मा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, जैसा आप चाहो। हाँ मम्मा, मुझे भी। इसके बाद मेरी छोटी बहन हर्षिता की शादी करा दी थी, लेकिन शादी के बाद हर्षिता का कोई भी फोन नहीं आया। बेटा बेटा अरे क्या हुआ मम्मी आपको? बेटा मुझे लगता है बेटा अब मैं नहीं जी पाऊंगी बेटा। ऐसा मत बोलिए मम्मी, प्लीज ऐसा मत बोलिए। बेटा मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ हाँ जरूर बताइए। बेटा मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। बेटा मुझे कैंसर है, और बेटा मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे थे, उनसे ना मैंने आधे पैसों से हर्षिता की शादी करा दी बेटा, और आधे पैसे मैं तुम्हें देना चाहती हूँ ताकि तुम अच्छी डॉक्टर बन जाओ बेटा, और सबकी मदद करो बेटा। बेटा
तुम्हारे पापा का सपना था बेटा कि पढ़ लिख कर तुम एक अच्छी डॉक्टर बन जाओ बेटा। और बेटा मेरा भी यही सपना है कि तुम पढ़ लिख कर अच्छी डॉक्टर बन जाओ। माँ मैं आपका ये सपना ज़रूर पूरा करूँगी, मैं पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छी डॉक्टर ज़रूर बनूँगी माँ। और माँ आप हम मुझे छोड़ के मत जाइए माँ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है माँ, आप प्लीज़ ऐसा मत बोलो। बेटा मुझे जाना पड़ेगा, ये लो पैसे, इनसे तुम डॉक्टर नहीं बन माँ आप जाओ। मुझे छोड़ के मत जाओ। मम्मी मम्मी आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई मम्मी? अब मैं इन पैसों से अपने पापा का और आपका सपना ज़रूर पूरा करूँगी मम्मी। इस तरह से मेरी माँ और मेरे पापा दोनों मुझे छोड़कर चले गए और मैंने अपनी माँ के दिए हुए पैसों से पढ़ाई की। दीदी आपकी कहानी तो बहुत दर्द भरी है। दीदी मैं बड़ी होकर आपकी तरह अच्छे दिल की डॉक्टर बनूंगी। हाँ बेटा ज़रूर।